खलाई साइंस के तरक्की याफ्ता होने से पहले कुछ लोग किताब मुक़द्दस को अफसाना गर्दानते थे। ताहम आज साइंस साबित करती है कि किताब मुक़द्दस सच है। 3500 साल पहले कांसी के ज़माना में कायनात का तसव्वुर सच्चाई से बहुत दूर था। कदीम हिंदुस्तानियों का मानना था कि मुक़द्दस जानवर ज़मीन को सहारा देते हैं। कदीम सुमेरियों का ख्याल था कि खला फ्लैट है। लोग खला में ज़मीन के लटकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ताहम 3500 साल पहले लिखी गई अय्यूब की किताब में पिटल के ज़माना में जदीद फल्कियात का इल्म पहले ही दर्ज था। ज़मीन को खला में लटकाता है। किताब मुक़द्दस ज़मीन को ऐसे दिखाती है जैसे उसने सैटेलाइट से तस्वीर ली हो। अय्यूब की किताब 3500 साल पहले पीतल के ज़माना में लिखी गई थी। हैरान कुन तौर पर जदीद फल्कियात का इल्म कांसी के ज़माना में लिखी गई अय्यूब की किताब में दर्ज था। इस जदीद ज़माना में ये एक मारूफ हकीकत है कि ज़मीन खला में तैरती है। लेकिन क्या ये पेटल के ज़माना में भी आम इल्म था? 1668 में आइज़क न्यूटन ने कायनाती कशिशे सकल का कानून दरियाफ़त किया और साबित किया कि ज़मीन खला में तैरती है। पहले ही किताब मुक़द्दस में दर्ज अल्फाज कि ज़मीन खला में लटकी हुई है, उस वक्त तक लोगों को यकीन नहीं था। ताहम जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो इसने साबित किया कि किताब मुक़द्दस के अंदराज सच है। 3000 साल पहले किताब मुक़द्दस में सूरज का इनक़िलाब भी दर्ज किया गया था। जो आफ़ताब दुल्हे की मानिंद अपने खलूत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है, वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गशत उसके किनारों तक होती है। फिर भी ये 20वीं सदी तक नहीं था कि बनी नौ इंसान ने दरियाफ़त किया कि सूरज एक कहकशां के मरकज़ के गिर्द घूमता है। बर्टल लिंडबर्ग ने साबित किया कि सूरज तकरीबन 250 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से घूमता है। ये साबित है कि सूरज के इनक़िलाब के बारे में किताब मुक़द्दस के अंदराजात दुरुस्त हैं। 3500 साल पहले किताब मुक़द्दस ने ज़मीन के अंदर को सही तरीक़े से बयान किया था। ज़मीन, उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनक़लाब होता रहता है। ये ज़मीनी साइंस की बुनियादी समझ है कि जहाँ हम खड़े हैं, ज़मीन के नीचे जलते हुए माए मेगमा की तहीं होती हैं। ताहम 19वीं सदी से पहले लोगों ने खुदा के कलाम को कि ज़मीन में आग है बकवास समझते थे। उसकी वजह यह है कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त 20वीं सदी तक दरियाफ़त नहीं हुई थी। साइंस की तरक्की से ये साबित होता है कि किताब मुक़द्दस सच है। 3500 साल पहले आबी चक्कर के बारे में कोई नहीं जानता था। ताहम 3500 साल पहले लिखी गई किताब मुक़द्दस में आबी चक्कर दर्ज किया गया था। क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के अबखरात से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक उंडीलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। आबी चक्र के 3 मराहिल होते हैं: बुखारात का बनना, गाढ़ा होना और बारिश। दरियाओं और समंदरों से लाखों टन पानी शमसी तवानाई से बुखारात बन जाता है। जब ये बुखारात गाढ़े होते हैं तो ये बादल बन जाते हैं, और जब बादलों के बुखारात आपस में टकराते हैं और पानी के कतरे बन जाते हैं तो बारिश होती है।
16वें और 17वें सदियों तक आबी चक्र नामालूम था, जब पियर पेराल्ट और एडमंड मेरिवट ने तजर्बात से इसे दरियाफ्त किया। साइंस के जरिए भी ये साबित होता है कि किताब मुक़द्दस सच है। तारीख के चंद अजीम साइंसदानों को साइंस कामिल यकीन था कि खुदा वजूद रखते हैं और ये कि किताब मुक़द्दस सच है। खुदा ने जो नेक है हमारे लिए कायनात की तरतीब पैदा की है। सूरज, सैयारों और दोमकीतों का खूबसूरत तरीन निजाम सिर्फ एक ज़हीन और ताकतवर हस्ती के मशूरे और सल्तनत से आगे बढ़ सकता है, और उसकी सल्तनत के सबब से वो खुदाबंद खुदा कहलाएगा। साइंसी दरियाफ्तों से एक ऐसी कायनात जाहिर होती है जो मजहबी ख्यालात के मुवाफिक हो। इसलिए किताब मुक़द्दस सच है। ये साइंसी हक़ाइक़ के रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है जो दौरे जदीद में उनकी दरियाफ़त से आगे बढ़े। कादरी मुतलक खुदा ने किताब मुक़द्दस और साइंस दोनों में अपनी बुजुर्गी का सबूत काफी है। मसला खुदा की कोताहियों का नहीं है, बल्कि ये हमारी हिमाकत है। हमें किताब मुक़द्दस पर ईमान लाना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद किताब है जो हमें निजात दिला सकती है।